गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की रसायन में आज हम लोग क्लोरीन के यौगिक कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन के विषय में पढ़ेंगे। क्लोरीन का पहला कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिसका प्रतीक HCl होता है। सर्वप्रथम सन 1648 में ग्लोबर नामक साइंटिस्ट ने, ग्लोबर नाम के वैज्ञानिक ने नमक के अम्ल HCl, साधारण नमक NaCl तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मिश्रण को गर्म करके HCl गैस को प्राप्त किया। HCl को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ग्लोबर नामक साइंटिस्ट प्रकाश में आए, जिन्होंने क्या किया था कि साधारण नमक NaCl को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया था। प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने समुद्री अम्ल, जिसे मोरिक एसिड कहा जाता है, कहा, जबकि लोबिजियर ने इसे म्यूरिएटिक अम्ल किया। लेवोजियर एक साइंटिस्ट ने, इन्होंने म्यूरेटिक अम्ल कहा। सन 1810 में डेवी नामक साइंटिस्ट ने बताया कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी प्रकृति में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस प्रकार बना सकते हैं। तो पहली विधि है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन की क्रिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया कराए। H2 + Cl2 H न्यू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नमी में 2HCl बन गया। सेकंड, अधात्विक तथा हैलाइडों के जल अपघटन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अधात्विक हैलाइड जो धातु ना हो, जैसे फास्फोरस का हैलाइड, सिलिकन का हैलाइड क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जल से क्रिया करके H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल +3HCl बनाया हुआ। इसी तरह से सिलिकन कार्बाइड पर जब 3H2O की क्रिया कराई गई तो यह हाइड्रोजन सिलिकेट और 4HCl प्राप्त हुआ। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में HCl गैस को सोडियम क्लोराइड साधारण नमक तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाया गया। इसमें NaCl + H2SO4, NaCl + H2SO4 एरो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट इसे कहते हैं, प्लस HCl गैस प्राप्त हुई। NaHSO4 को जब NaCl फिर से उसमें प्रवाहित किया गया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट + HCl और मात्रा में बनी। इन दोनों रिएक्शनों को जब जोड़ दिया गया तो 2NaCl, एक NaCl इसमें एक नीचे, तो 2NaCl + H2SO4 एरो Na2SO4 + 2HCl 2 गुना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में बनती है। ये Na2SO4 दोनों तरफ होने के कारण, NaHSO4 दोनों तरफ होने के कारण इसको कैंसिल माना गया जब रिएक्शन को जोड़ा गया। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए हमें किस प्रकार का उपकरण रखना होगा। ये आपका चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है, ये गोलाकार होगा और गोलाकार फ्लास्क है, जिसका संभवतः आगे मैंने बुक का फिगर भी लिया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए NaCl यानी साधारण नमक और थिसिल कीप की सहायता से H2SO4 मिला करके जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है कि यहाँ पर वुल्फ फ्लास्क में सांद्र H2SO4 भरा हुआ है, जिसमें आ करके बनी हुई HCl गैस घोल करके वाष्पित होकर निकलती है, तो यहाँ पर प्राप्त होती है। तो प्रयोग का वर्णन इसका देखेंगे कि प्रयोग का वर्णन किस प्रकार करते हैं, क्या किया गया है। चित्रानुसार उपकरणों को सजाकर सबसे पहले उपकरणों को लगा लिया। एक गोल पेंदे के फ्लास्क में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड लेते हैं। अब इस फ्लास्क का एक सिरा 2 छिद्र वाली कार्क लगे एक छिद्र से
के फनल से, थिसिल फनल से तथा दूसरे से में निकास नली लगाते हैं। निकास नली के दूसरे सिरे को एक गैस जार से जोड़ते हैं। अब थिसिल फनल से धीरे धीरे इतना सांद्र H2SO4 डालते हैं कि कीप का निचला भाग H2SO4 में डूब जाए। गर्म करने पर HCl गैस बनने लगती है जो निकास नली से बाहर निकलती है। जब इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर बुक का मैंने फिगर ले लिया है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बुक का फिगर है जो कि साफ सुथरा है मेरी अपेक्षा। इसकी सहायता से आप चार्ट हम लोग आगे चलते हैं और वो HCl गैस निकलने लगती है। अब शुष्क HCl गैस प्राप्त करने के लिए निकास नली को सांद्र H2SO4 की बोतल से जोड़ देते हैं, जिससे नम HCl गैस शुष्क होकर निकास नली से बाहर आ जाती है तथा शुष्क HCl गैस को वायु के ऊपर मुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं। HCl गैस को जल में अवशोषित करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, अर्थात HCl गैस प्राप्त हो जाती है। HCl गैस का जलीय विलयन प्राप्त होता है जब जल को अवशोषित करता है। जलीय विलयन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाते हैं। जब जल को अवशोषित कर लिया तो जलीय विलयन का HCl कहलाएगा। इसकी रासायनिक अपक्रिया यानी प्रयोगशाला विधि की रासायनिक अपक्रिया NaCl सोडियम क्लोराइड जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4 प्लस HCl बनाता है। अब यह NaHSO4 NaCl से क्रिया करता है तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस HCl बनता है। 2NaCl प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2HCl बन जाता है। सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा उसे बनाने की विधियां एवं प्रयोगशाला विधि का वर्णन किया है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक में इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।